हेलो माय डियर गाइस, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज देखिए, जो मैंने पिछले दिन होमवर्क दिया था, इस होमवर्क का ये आंसर है जो इस तरह से है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने पहले से लिख लिया हूँ। तो देखिए, अब सिर्फ समझाना है। जब से उसने तुम्हारे पास गया वह नहीं आया, तो जब से के इंग्लिश सिंस दे सकते हैं। Since he had gone to you, he did not come। तो ये काम पहले हुआ है, जब से उसने तुम्हारे पास गया वह नहीं आया, मैंने ये जाने का काम पहले हुआ है, इसलिए से हैड लगाया मैंने। और वह नहीं आया आने के बाद में है, इसलिए से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में किया। उसके बाद देखिए, फिर है जब तुमने उसे बुलाया तो वह आ गया। When you had called him, ही केम। अर्थात ये भी काम पहले हुआ है, इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट में रखा, इसे पास्ट इंडेफिनिट में रखा। नंबर 3 में देखिए, मैं पटना जाने से पहले उसने मुझसे मुलाकात की। इसमें इसके बाद मुलाकात करने का काम पहले हुआ है, तो इसे पहले लिखना है। आई कौन है? ही हैड मेट मी, उसने मुझसे मुलाकात की। बिफोर आई वेंट टू पटना, मेरे पटना जाने से पहले, बिफोर मैंने पहले। उसके बाद देखिए नंबर 4, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे घर पर बुलाया। तो इसमें दो क्लॉज हैं। आई कॉल्ड हिम एट माई होम व्हेन यू सेड। इस तरह से लोग बना देते हैं, लेकिन हैड लगा दीजिएगा, क्योंकि कहने का काम अगर दो काम लगभग एक ही साथ हो तब पास्ट इंडेफिनिट दोनों में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर एक काम के बाद एक काम हुआ हो, तब पहला जो काम पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में रखना है, जो काम बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। अर्थात यहाँ भी आपको हैड लगा देना है। ओके, हैड लगा दीजिएगा, बेटर रहेगा, छूट गया। अब 5वां देखिए, उसने नहीं खेला जब तक मैंने उसे नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि एक काम पहले हुआ है, जब तक मैंने उसे नहीं कहा उसने नहीं खेला। तो जो काम पहले हुआ है उसे पहले लिखिए। सो लॉन्ग एज आई हैड नॉट अलाउड, अर्थात जब तक मैं उसे नहीं कहा, अर्थात जब तक मैंने उसे अनुमति नहीं दी, इसका मतलब नहीं कहा। ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला। तो यहाँ नहीं कहा का मतलब नहीं अनुमति दिया, यह आपको याद रखना है। तो जब तक इंग्लिश सो लॉन्ग एज है, तो इस तरह से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है राइटिंग में, स्पीकिंग में, wherever you are able to write, wherever you need, try to use the past perfect tense in your writing and spoken language. Okay, and I think you have understood this, and always try to practice this in your spoken language, in your spoken English, speaking English, in your written English. Only then you will be dexterous. You will be dexterous in this tense. Otherwise this tense is somewhat difficult to than the other tense. So always try to practice this, because practice makes a man perfect. Without practicing you cannot make this transition. And I think you have understood this well, because this tense is not so easy or not so vast. If you try to learn this, then it will be easy. And remember this one thing, that when the work is done before, you can use here past perfect tense, and the work which came later you can use their past and definite tense. In this way you can do past perfect tense easily. So my dear guys, here in this point I end up my speech here, and try to understand this better, and have a good day. Thank you very much.